हाय व्यूअर्स, आई एम अली आरिफ और आप देख रहे हैं ग्रामर क्लिनिक। एंड व्यूअर्स, ग्रामर क्लिनिक के इस प्लेटफॉर्म से अब तक आपने एजुकेशनल वीडियोस देखी हैं जहां हम आपको अंग्रेज़ी के अंदर एजुकेट करते हैं। लेकिन आप ग्रामर क्लिनिक के इस प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं क्रिकेट का शो, जिसमें आप और जिसका हमने आगाज़ किया है T20 वर्ल्ड कप 2024 जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में खेला जा रहा है। अब इस शो के प्लेटफॉर्म से हम आपको लाइव कलर अपडेट्स जो T20 वर्ल्ड कप पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और करोड़ फैंस उसका वेट कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए मैं अली आरिफ और मेरे साथ प्रोफेसर नाम इनका है ज़ियाब। ज़ियाब, वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Hello viewers, I am मोहम्मद ज़ियाब, people call me professor. So अली भाई और मैं एक शो होस्ट करने जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 के हवाले से, जिसके अंदर हम सारी लाइव अपडेट्स और सारी अपडेट्स T20 के हवाले से और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस और बहुत कुछ आपको इस पे देखने को मिलेगा। सो जुड़े रहिए और देखते रहिए। सो व्यूअर्स, ज़ियाब द प्रोफेसर ये मेरे साथ होस्ट करेंगे इस शो को, और कलरफुल अपडेट्स लाइव एक्शंस T20 वर्ल्ड कप के आप देख सकेंगे इस शो से। अच्छा, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था T20 वर्ल्ड कप के हवाले से जो हम इस प्लेटफॉर्म से शुरू कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड कप का सबको इंतज़ार था, मगर वर्ल्ड कप शुरू हो गया और पाकिस्तान और जहाँ भी दुनिया में पाकिस्तानी बसते हैं सबको इंतज़ार था पाकिस्तान के पहले डेब्यू का, यानी कि वर्ल्ड कप के अंदर पहले डेब्यू का, पहले मैच का। सबको एंक्शसली वेट कर रहे थे कि वर्ल्ड कप T20 2024 का जो पहला मैच है वो पाकिस्तान कब शुरू करता है। और लकीली प्रोफेसर, लकीली ये था कि मैच जो है वो पाकिस्तान को बड़ी हल्की टीम के खिलाफ मिला, USA, और एक्सपेक्टेशन यही थी कि ग्रांड विक्ट्री मिलेगी। क्या कहेंगे? देखा जाए तो पाकिस्तान से उम्मीद यही वाबस्ता थी कि पाकिस्तान USA के खिलाफ खेलेगा और एक बड़े मार्जिन से जीतेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इनकी पिछली कैंपेन्स चल रही थी, जस्ट लाइक सीरीज विद आयरलैंड इंग्लैंड, जिसमें ये लगातार हारे और मैच जीते भी, लेकिन अफगानिस्तान के और अभी जो इंग्लैंड में हुआ है या एक बैड परफॉर्मेंस थी, चल रही थी इनकी वही स्क्वाड थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ इंग्लैंड में भी आयरलैंड में भी, और दोनों में इन्होंने शिकस्त का सामना करा और एक बिल्कुल रिदम नहीं पाकिस्तान का था, और विदाउट प्रॉब्लम मैच पाकिस्तान ने ICC T20 वर्ल्ड कप में एंट्री करी। सो एक बैड इम्पैक्ट गया, पहली हार बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी आपके हौसलों को। और प्रोफेसर, वो जो पाकिस्तान की जो भी आपने कहा भी हार का जो एक कंसिस्टेंसी थी कि जो भी पिछली सीरीज़ में और लास्टली जो भी इन्होंने 4 T20 वर्ल्ड कप खेलने जो इंग्लैंड गए और वहाँ 2 मैच अनफॉर्चुनेटली हार गए, 2 बारिश के नज़र हो गए। पाकिस्तान को ज़रूरत थी एक ग्रैंड विक्ट्री की, जो ना सिर्फ टीम का मोरल बुलंद करे बल्कि जो दुनिया में करोड़ों पाकिस्तान के फ़ैन हैं उनका मोरल भी हाई होता है। ऑफकोर्स पाकिस्तान जीतता है तो सब खुशी होती है। क्या कहेंगे, कितना मोरल, यानी कि मैं पर्सनली फील कर रहा हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन, मेरा मोरल बड़ा डाउन हुआ है। एक ग्रैंड विक्ट्री चाहिए थी। और एक बात, यानी कि पाकिस्तान को 70 साल हो गए हैं क्रिकेट खेलते हुए, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए। एक बेबी ऑफ क्रिकेट जो कि अभी एंट्री की उन्होंने वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में, USA। आप कितना USA को बूस्ट मिला होगा, और पाकिस्तान तो डेफिनेटली हमारा जो मोरल है वो बड़ा डाउन गया है। पाकिस्तान एक तो कंसिस्टेंटली हार रहा था, कुछ मतलब बहुत सारे लैक्स थे, ड्रॉबैक्स थे जिनको ये कवर नहीं कर पाए। स्क्वाड्स भी ऑलमोस्ट वही था, चेंजेस इतने नहीं थे, और आप एकदम से आपने T20 के अंदर एंट्री दी, नया स्टेडियम, नया वेन्यू जहां आपने पहले कभी नहीं खेला है, नए स्टेडियम्स थे, नया वेन्यू था, कंडीशंस आपको नहीं पता थी। वो बोला जा रहा था कि बहुत सारे र्यूमर्स थे कंडीशंस के स्टेडियम के हिसाब से। स्टेडियम के बारे में जो डलास में जिसमें पाकिस्तान USA का मैच खेला गया, इसको लेकर बहुत बातें की जा रही थी कि स्टेडियम बहुत छोटे और अभी वहाँ फ्लड वगैरह भी आया, वो बड़ा पूरा नक्शे ही उसका होता, स्क्रीन गिर गई जा करके, उसको दोबारा उन्होंने रीएडजस्ट किया। तो ये रूमर्स थी, क्योंकि हमने जो टेलीविज़न पे लाइव जो उसके सीन्स देखे, आउटस्टैंडिंग ग्राउंड तो बड़ा ज़बरदस्त था। जो टेलीविज़न में नज़र आता उसमें कंडीशंस भी बहुत अच्छी थी, लग रही थी कि कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, और जब मैदान में टीम होती थी, जब उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई तो कंडीशंस बहुत ज़बरदस्त थी। और अच्छा, परफॉर्मेंस के अंदर लेक तो किया, लेकिन
जब भी अगर आप रिसेंट पास्ट में भी और पास्ट में भी अगर पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स देखें, जब भी कोई मेगा इवेंट आता है, आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, ऑस्ट्रेलिया जब कभी भी मेगा इवेंट में जाते हैं, इनकी कंसिस्टेंसी होती है, लगता है कि स्टार प्लेयर्स खेलने के लिए यार एक बड़ा इवेंट है, उसके अंदर एक इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए। पाकिस्तान ने जब भी किसी बड़े इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया है, अनफॉर्चुनेटली हमारी शुरुआत और इवन के कंसिस्टेंसी से हमारी पुअर परफॉर्मेंस रहती है, और जाहिर बात है कि इससे लोगों को डिसअपॉइंटमेंट होती है। एंड वी विल नाउ मूव टू द मैच समरी। प्रोफेसर, क्या मैच समरी है, वुड यू लाइक टू शेयर विद द ऑडियंस? सो आज की मैच समरी स्टार्ट करते हैं विद जो एक नया स्टेडियम था जो ग्रैंड पैरा है, द लास्ट स्टेडियम था टेक्सास यूएसए में। तो वहाँ की कंडीशन बहुत अच्छी थी और यूएसए ने टॉस जीत के सबसे पहले बॉलिंग का फैसला करा और पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। एक यूएसए की बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रही और पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप बुरी तरीके से कोलैप्स कर गई, जिसके अंदर उन्होंने 159 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पे, और बहुत बुरी परफॉर्मेंस बैटिंग परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की। और यूएसए की परफॉर्मेंस इनक्रेडिबल थी, बहुत जबरदस्त, नो डाउट, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी और कंडीशंस का बहुत अच्छा इस्तेमाल था। इसके अंदर अर्ली ऑन बहुत विकेट्स गिरी। सो सर अब ठीक है। पाकिस्तान ने जब अपनी इनिंग का आगाज़ किया तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की बैटिंग, टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप कोलैप्स कर गई। टॉप परफॉर्मेंस रही वो बाबर आजम, 44 उन्होंने रन स्कोर किए, और शादाब खान 40 के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप रही दोनों की, ऑलमोस्ट आई थिंक 68 रन की पार्टनरशिप थी। और उसके बाद शाहीन आफरीदी जो कि एग्जैक्टली बैट्समैन बॉलर हैं, लेकिन उन्होंने 2 छक्कों के साथ 23 रन कंट्रीब्यूट किए 16 बॉलों के ऊपर। दो या तीन छक्के शाहीन शाह ने मारे, 2 छक्के मारे शाहीन शाह ने और बहुत ज़बरदस्त इनिंग को एंड करा। सो और यूएसए की तरफ से जो बॉलिंग करी उसमें एक हमारे कैंजी, जिन्होंने 4 ओवर्स के अंदर 3 विकेट्स ली और 30 रन दिए और बहुत अच्छी बॉलिंग करी, अर्ली ऑन भी आए और उन्होंने मिडिल ओवर्स भी करे, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। लेकिन जो इनका स्टार परफॉर्मेंस थी बॉलिंग के अंदर वो थी नेता वॉलकर की तरफ से, जिन्होंने 2 विकेट्स ली और पाकिस्तान के बैट्समैन को रोक के रखा और 18 रन दिए 4 ओवर्स में। इनक्रेडिबल बॉलिंग, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करी इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ और बहुत ज़बरदस्त विकेट्स ली, कंडीशंस को बहुत अच्छी तरह जज करा। और तीसरे बॉलर हैं इनके अली खान, जो पाकिस्तानी हैं लेकिन इनका ख्वाब था पाकिस्तान की तरफ से, अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल सके और इनको यूएसए की तरफ से, और खेले पाकिस्तान के खिलाफ ही हैं पाकिस्तानी, ख्वाब पाकिस्तान के लिए खेलने का था लेकिन खेले पाकिस्तान के खिलाफ ही, और ऐसा खेले क्या पाकिस्तान के हारने में कंट्रीब्यूट किया। विकेट तो एक ही ली इन्होंने 30 रन दे करके, लेकिन एक बस उनका एक सपना था खेलने का, वो यूएसए की तरफ से उनको मिल गया। सो यूएसए ने सेकंड इनिंग के अंदर 159 स्कोर करा 3 विकेट के नुकसान पे, मैच टाई हो गया था। और इसके अंदर जो टॉप परफॉर्मेंस थे यूएसए के अंदर वो इनके कैप्टन और विकेट कीपर मुनाक पटेल थे, जिन्होंने 50 रन की इनिंग खेली 38 बॉल्स पे। अर्ली ऑन बहुत अच्छा खेले लेकिन फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता रन रोकना स्टार्ट करे। इनके साथ थे एरन जॉन्स जिन्होंने 36 रन बनाए 26 बॉलों पे और ये नॉट आउट रहे, ठीक है। और इनके साथ थे एंड्रयू गोस जिन्होंने 35 रन बनाए, जिन्होंने 35 रन बनाए 26 बॉलों पे। और इन्होंने मुनाक पटेल के साथ पार्टनरशिप लगाई, जिन्होंने अच्छी एक बैकअप प्रोवाइड करा यूएसए को इस चेस के अंदर। सो और अब बॉलिंग फिगर हम देखा जाए पाकिस्तान का, तो हम 4 फास्ट बॉलर के साथ उतरे थे मैदान के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए एक भी, जिसे बोलते हैं कि प्रोडक्टिव नहीं रहे, बॉलर प्रोडक्टिव है। और सबसे बड़ी प्रोफेसर मोहम्मद आमिर को लेकर के, जो सबसे सीनियर बॉलर हैं और सबसे तजुर्बा ज़्यादा रखते हैं, पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में पाकिस्तान की इनको शामिल किया था। एंड आई होप पीपल वर थिंकिंग एंड आई वाज माई सेल्फ एक्सपेक्टिंग दैट ही वुड प्रूव लाइक अ ट्रम्प कार्ड, ये हमारे लिए एक तुर्प का पत्ता साबित होंगे। यहाँ रोक करके आपसे पूछूंगा आमिर की परफॉर्मेंस को लेकर क्या कहेंगे? वो रिदम, वो उनकी बॉलिंग में जो काट है वो नजर नहीं आई जो एक आमिर में होती थी। स्ट्रगल कर रहे हैं अपने पेस के लिए। आमिर को पिछली 2 कैंपेन्स में मैं देख रहा था, स्क्वाड में सेलेक्ट हुए T20 से पहले 2 इन्होंने अच्छी खासी कैंपेन्स के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से खेला, और उसके अंदर भी इनका इतना ज़्यादा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था जी। इन्होंने अच्छी बॉलिंग रिदम इनका इतना ज़्यादा बेहतर नहीं था,
अब जो आमिर का पोटेंशियल है वो अब वैसा रहा नहीं जैसे ही पहले थे। एग्जैक्टली, आई वाज ऑब्जर्विंग। और प्रोफेसर एक बात आपने नोट की होगी कि अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद आमिर ने वाइट बॉल्स कितने सारे किए हैं जो कि एक्स्ट्रास में कंट्रीब्यूट किया उनको। मैं आपको सेकंड सेशन में आके बताता, लेकिन यूएसए के टोटल 8 एक्स्ट्रास थे जिसके अंदर 4 वाइट्स और 4 लेग बॉल्स थे। और पाकिस्तान के शुरू के पावर प्ले के शुरू के 2 ओवर के अंदर शाहीन और आमिर को मिला के 4 वाइट्स थी। तो आप कंपैरिजन कर लें कितने एक्स्ट्रास दिए होंगे, तकरीबन 11 एक्स्ट्रास। और सुपर ओवर में भी 3 वाइड चले गए मोहम्मद आमिर की तरफ से, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को। और अब चलते हैं हम पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप पे गए जो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। सो मोहम्मद आमिर 1 विकेट ली, 25 रन दिए 4 ओवर। नसीम शाह अच्छी बॉलिंग नहीं मतलब इन्होंने आज उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था इतने बड़े इवेंट के अंदर, और जितनी जो एक्सपेक्टेशंस थी जो इनकी एक्सपेक्टेशंस थी उसके ऊपर ये पूरा नहीं उतरे और बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके। हाँ, एक हारिस रऊफ थे जिन्होंने शुरू में बहुत अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आखिर में आके वो बड़ा बुरा ओवर हो गया उनसे, आखिरी वाला जो एक्सपेक्ट उनसे कर रहे थे कि करेंगे यही। सो और जब सुपर ओवर की बात करी जाए, सुपर ओवर में यूएसए ने बैटिंग करी पहले, जिसके अंदर बहुत हमारे बॉलर एक्सपीरियंस बॉलर मोहम्मद आमिर बहुत सारे रन हमें एक्स्ट्रा 18 रन दे दिए। टोटल 18 रन यूएसए ने बनाए, जिसके अंदर हमारे 18 के अंदर से 7 रन एक्स्ट्रा गए, जिनमें हमें 3 वाइड बॉल गई है उसके अंदर, ओवर थ्रो के रन चले गए। और एक चौका पड़ा मोहम्मद आमिर को, और एरन जोन्स थे वो सुपर ओवर के अंदर टॉप परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई। ठीक है, पाकिस्तान 11 रन बनाए उन्होंने, इन्होंने 11 रन बनाए। और पाकिस्तान की तरफ से जो बैट्समैन आए थे वो इफ्तिखार अहमद और फ़खर ज़मान आए। अनफॉर्चुनेटली फ़खर ज़मान को एक भी बॉल नहीं मिली। इफ्तिखार ने 3 बॉलों में 4 रन बनाए, पहली बॉल मिस करी, उसके बाद इन्होंने चौका मारा और फिर ये अगली पे आउट हो गए। सो अच्छा, इसमें एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि आप क्या समझते, क्या बाबर के जहन में था, क्या स्ट्रेटजीज थी फ़खर ज़मान को, इनको जो पहले नॉन स्ट्राइकर एंड पे फ़खर ज़मान थे, तो इनको क्या आप नहीं समझते कि पहले इफ्तिखार अहमद नॉन स्ट्राइकर एंड पे होना चाहिए, तो इनको बॉल को फेस करना चाहिए था, फ़खर ज़मान को, बड़े ज़बरदस्त हिटर हैं ये। या उम्मीद तो यही करी जा रही थी, पाकिस्तान के कैंप में भी बहुत देर तक यही रहा था कि किसको बैटिंग के लिए भेजा जाए। तो कप्तान का फैसला था, तो इसको हम क्रिटिसाइज तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली। और आपको नहीं लगता कि पूरे इस मैच के अंदर अब तक जो बाबर आजम के जितने भी इन्होंने फैसले किए हैं, ख्वाह वो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, जो भी इनकी मेजर डिसीजंस रहे, वो सारे फ्लॉप हुए और बुरी परफॉर्मेंस का सबब बने, बिल्कुल बुरी तरीके से फ्लॉप हुए। इनके मतलब सारी स्ट्रेटजीज थी वो बुरी तरीके से फ्लॉप्स हुई हैं। सो चलते हैं सुपर ओवर की तरफ। तो इफ्तिखार अहमद ने 4 रन बनाए 3 बॉल पे, और उसके बाद शदाब खान आए जिन्होंने ट्राई ज़रूर करी, लेकिन एक चौका इन्होंने लगाया, चौका निकल गया बेसिकली, और दूसरी बॉल पे छक्का चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं मार सके। और जो यूएसए की तरफ से जिन्होंने बॉलिंग करी थी वो नेत्रा वॉलकर थे, जिन्होंने पहले 20 ओवर के अंदर भी, उन्होंने 4 ओवर के अंदर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। तो उन्होंने इस ओवर के अंदर 1 विकेट के नुकसान पे 9 रन खाए थे। सो और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग पूरे मैच के अंदर अगर देखा जाए जो 5-6 बॉलर थे पाकिस्तानी इंक्लूडिंग, तो नेता वॉलकर के सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। सो व्यूअर्स, ओवरऑल समरी ये थी। अनफॉर्चुनेटली अब सिचुएशन ये है कि यूएसए जो बेबी ऑफ क्रिकेट है, और यकीनन अमेरिका के अंदर बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही होंगी, और इस मैच को लेकर जो पाकिस्तान इतना बड़ा नाम है पूरी दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में, अनफॉर्चुनेटली लॉस कर गए, और ये ह्यूमिलेटिंग डिफीट है जो पाकिस्तान को मिली। यहाँ लोग डिसअपॉइंटेड हैं, और ऑफ कोर्स अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी डिसअपॉइंटेड होंगे, लेकिन जो अमेरिकन हैं उनकी जो खुशियों की आप क्या मतलब, उन्होंने जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया पैर पर, जो पाकिस्तान इतनी बड़ी टीम को हरा के, बिल्कुल वर्ल्ड कप तरह की उनकी जुबिलेशन होगी। अब सिचुएशन ये है कि यूएसए 2 मैच जीत करके 4 पॉइंट्स के साथ आगे है अभी, और अगला मैच जो वो आयरलैंड के खिलाफ खेलने जा रहे हैं, अगर ये मैच वो जीत जाते हैं और पाकिस्तान अगला जो मैच अपना इंडिया के खिलाफ खेलेगा, अनफॉर्चुनेटली अगर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ हार गया
और यूएसए जीत गया। तो इसके बाद जो अगला काम होना है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तमाम प्लेयर्स ने अपनी जो पैकिंग करनी है और उसके बाद हम छोड़ चलें महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। फिर का सफ़र होगा पाकिस्तान में और यहाँ बैठ कर ये अपने घर के ड्राइंग रूम में अब बुझे दिलों के साथ ये वर्ल्ड कप के बक्के मैचेस देख रहे होंगे। क्या कहेंगे प्रोफेसर, कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं है? या कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है कि अब बेसिकली हमें दुआएं करनी पड़ी है कि ये जीते, ये हारे। जी So, जी, और अमूमन ऐसे ही होता है। और अमूमन बड़े वो स्कोर आते, ये स्कोर आते और फिर दुआओं पे चले जाते हैं हम। या अमूमन बड़े जो कि हमारे क्रिकेट्स के जो होते हैं टूर्नामेंट्स, उनके अंदर यही देखा जाता है कि आखिर में हम दुआएं कर रहे होते हैं पाकिस्तान के लिए कि ये हार जाए, ये जीत जाए, तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। बिल्कुल। कुछ में कभी कभार एक करिश्मा हो जाता है और ये करिश्मा हुआ था। एंड आई वाज वेरी स्मॉल बिकॉज व्हेन पाकिस्तान वॉन द वर्ल्ड 92 वर्ल्ड कप एंड आई वाज ऑलमोस्ट 9 or 10 years old, and I still remember then I watched that World Cup. Pakistan had, Pakistan had a poor performance. Unfortunately, at one stage Pakistan was out of the tournament. Tournament से बिल्कुल बाहर था, लेकिन I still remember कि रमज़ान का महीने था, it was the month of Ramadan and all over the world people prayed for Pakistan, even the Holy Kaaba, Masjid Nabwi, लोगों ने दुआएं की। and I guess कि वो जो दुआएं थी ना, और इमरान खान साहब जो साबिक क्रिकेटर हैं उन्होंने भी ये कहा था कि जीतने के बाद कि जो हमारी परफॉर्मेंस थी उससे तो हम टूर्नामेंट से बाहर थे, लेकिन जो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए दुआएं की, तो खान साहब का भी कहना ये था कि दुआओं के सामने फिर वो टीमें ना ठहर सकें और वो हार गए और पाकिस्तान जीत गया और दूसरी टीमें डिफीट करी। लेकिन सर ये दुआओं पे कब तक चलेंगे? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड ये सारी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं, ये लोग दुआओं पे यकीन नहीं रखते, परफॉर्मेंस के ऊपर करते हैं। या बेसिकली जब आप गेम के अंदर, किसी खेल के अंदर आप परफॉर्म करते हैं तो आपको एक रिदम मिलता है। यस सर। अपने अंदर से ही एक आती है फीलिंग कि आप एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन जब आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अब ऐसा है, मतलब कभी दुआओं के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, कभी किसी और चीज़ के ऊपर, ना आपके पास कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी है ना कुछ है। सो बेसिकली यही सारे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दुआएं भाई साहब मुसलमान के बहुत अच्छा है, सब कुछ करनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली तो अल्लाह कहते हैं ना कि आपने अपनी ग्राउंड के ऊपर आपने अपनी परफॉर्मेंस देनी है, जिस हदफ को आप टारगेट कर रहे हैं उसके लिए पूरी जान मारें, उसके बाद फिर ये दुआएं और अल्लाह की तरफ है। लेकिन जब आप जान ही नहीं मारेंगे और इतना पुअर डिस्प्ले करेंगे अपनी परफॉर्मेंस का, तो ऑफ कोर्स फिर यही होना है जो हुआ है जाकर के। अब चलते हैं, थोड़ा सा मैच के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे फ़खर जमान और उस्मान खान, दोनों बुरी तरीके से कोलैप्स कर गए, दोनों आउट हो गए थे। उसके बाद 26 पे 3 विकेट निकल गई थी हमारी, 30 पे 3 विकेट्स थी पावर प्ले के अंदर। जी, और पावर प्ले बड़ा अच्छा नहीं खेला पाकिस्तान ने जो उसके अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम जो थे एक वाहिद बंदे थे जिन्होंने पावर प्ले टाइम करा, इन्होंने आई गेस 11 बॉलर में 20 रन बनाए, इन्होंने खाली अपने लिए ही खेला। शादाब खान, हाँ अपने लिए खेला, शादाब खान ने जो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया। फिर उसके बाद में शादाब खान आए, इन्होंने एक पार्टनरशिप लगाई, रन रुके, लेकिन फिर 10-11 ओवर में इन्होंने एक अच्छी बैटिंग करी जिसके अंदर इन्होंने छक्के और चौके लगाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक रिदम मिला। पाकिस्तान का पहले 10 ओवर के अंदर अंडर 5 स्ट्राइक रेट था, जो एक था पॉइंट जिसको इन्होंने नोट डाउन करना चाहिए था, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और फिर 10-11 ओवर के बाद इन्होंने इसको रियलाइज़ करा और फिर एक अच्छी इनिंग का आगाज़ करा। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली अगले ही ओवर में शादाब खान, फिर आजम खान और फिर बाबर आजम, ये एक बहुत ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस की तरफ इंडिकेट करता है कि एकदम से आप आते हैं मैदान के मैच के अंदर, आते आते आप वही दोबारा विकेट्स खो देते हैं। एग्जैक्टली। सो और ये आखिर में जो आफरीदी ने कंट्रीब्यूट किया। लेकिन एक बात और प्रोफेसर के, यार T20 वर्ल्ड कप आप खेलने जा रहे हो, 7 नंबर के बाद आपके पास बैट्समैन ही नहीं है, यानी कि T20 उसके बाद बॉलर्स आ जाते हैं। आपके पास टिल नंबर 10 तक आपके पास एटलीस्ट कोई ना कोई ऑलराउंडर, कोई बैट्समैन होना चाहिए कि अगर आपकी अर्ली विकेट्स को टॉप ऑर्डर बैट्समैन या ओपनर्स कोलैप्स करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसे टैलेंडर हों जो कि ऑलराउंडर भी हो, एटलीस्ट स्लोगिंग कर सकते हो, जैसे शाहीन शाह आफरीदी ने किया। भी पिच को देखा जाए तो पिच बहुत अच्छी थी, इसमें बैट्समैन थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था, लेकिन बॉलिंग के हिसाब से बहुत अच्छी थी।
जिसका हमारे बॉलर ने फायदा नहीं उठाया, फायदा पाकिस्तानी नहीं उठा बॉलर ने। सके। इन्होंने न्यू बॉल के साथ भी बहुत ज़्यादा पावर प्ले के अंदर स्लो बॉल्स, फुल टॉसेस, एक इंतहाई जिसे बोलते हैं कि पुअर परफॉर्मेंस की इंडिकेशन है, वही पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिली। एग्जैक्टली। और अगर बात करी जाए क्या कहते हैं, जो शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने आखिर में बैटिंग के अंदर दो छक्के मारे, 2 छक्के लगाए तो एक अच्छा इन्होंने आखिरी ओवर में भी आई गेस Contribute किया इन्होंने। अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। जी, जी, और जी। आखिरी ओवर के अंदर भी एक छक्का मारा और इफ्तिकार के साथ खड़े रहे। तो एक इन्हीं की वजह, बाबर आजम शादाब खान की पार्टनरशिप और शाहीन शाह और इफ्तिकार का थोड़ा कंट्रीब्यूशन था, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने 160 टारगेट बनाया। हाँ। और यूएसए को अगर दूसरी साइड देखा जाए तो उन्होंने शुरू से ही बहुत अच्छी बैटिंग करी। एग्रेसिव क्रिकेट खेली उन्होंने, कोई डिफेंसिव क्रिकेट नहीं खेली, और बड़ा एक मैच्योर टीम की तरह उभर के सामने आए हैं इतने बड़े इवेंट के अंदर। जो उनके पहले ओवर के ही अंदर शाहीन शाह को एक चौका जो है टेलर की तरफ से पड़ा था, तो ये थोड़ा मुझे ऐसा फील आया कि शुरू में आप यानी कि हाँ, कहीं तो यूएसए हमें ऐसा नहीं लगा कि ये बेबी ऑफ क्रिकेट है, कहीं अपने कैरियर का आगाज कर रहे हैं, बड़ी एक प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने देखने को मिली वहाँ पे। इनको तरफ से तीनों डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिली यूएसए की तरफ से। कहीं नहीं लग रहा था कि ये एक नई टीम है, नो डाउट। पाकिस्तान जबकि 70 सालों से खेलता हुआ 70 साल से खेलता हुआ रहा है। यूएसए के जो प्लेयर थे टेलर जो थे, उन्होंने 12 रन बनाए 16 बॉलों पे और एक चौका उन्होंने पहले ओवर के अंदर मारा शाहीन शाह अफरीदी को। फिर उसके बाद जो इनके कैप्टन थे और इनके साथ जो आए थे एंड्रयू घोष, इन्होंने पार्टनरशिप लगाई। इन्होंने 50 रन स्कोर करे 38 बॉलों पे, और जो इनके साथ एंड्रयू घोष ने 35 रन स्कोर करे 26 बॉलों पे, जिसके अंदर टोटल मिला के इन्होंने जो है 12 चौके और 2 छक्के पार्टनरशिप रही है, और 68 रन की पार्टनरशिप थी, जो कि 13 ओवर्स के 12 या आई गेस 12-13 ओवर्स के अंदर जाके एंड अप हुई। सो अब चल, और इनके जो एंड्रयू जोन्स थे वो भी बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, जैसे हमने कनाडा एंड्रयू जॉन, नो डाउट एक्चुअली, और ये बहुत बड़ा टेरर थे इनकी तरफ से हमें। पहले वो था एंड्रयू जॉन्स, हम जिस तरह की बैटिंग करते हैं, एक हमें बड़ा पाकिस्तान की जो हमारी टीम है उनको भी और हमें भी एक बड़ा खौफ था कि ये जो आउटस्टैंडिंग जैसी इनकी बैटिंग करते हैं ये एक बहुत बड़ा स्कोर कर देंगे, लेकिन 36 वो कर सके और इतने इफेक्टिव नहीं रहे जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो अगर सुपर ओवर की यही था इनका जिनकी वजह से, और आखिर में जो इन्होंने एक छक्का और इनके जो साथ इनके थे नीतीश कुमार, उन्होंने एक चौका मार के टाई अप कर दिया मैच को, और बहुत ज़बरदस्त खेला। और अगर बात करी जाए 15 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में, बात करी जाए तो आखिरी ओवर के अंदर 15 रन चाहिए थे। इससे 19 ओवर आमिर ने बहुत अच्छा ओवर करा, लेकिन आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे जो हारिस रऊफ को दिया गया। पहले भी ये इंडिया के खिलाफ विराट कोहली ने इनको बिल्कुल ही आउट क्लास कर दिया था इंडिया के खिलाफ, जब इंडिया के खिलाफ कराया था, तो हारिस रऊफ की वजह से मैच हम जो है हारे थे। और ये आज का पाकिस्तान जीत सकता था अगर हारिस रऊफ डिफेंड करे। शुरू में 3 बॉलर ने बहुत बेहतरीन कराई, लेकिन जो आखिर में छक्का चौका खाया ये एक्सपेक्टेड नहीं था। और एंड व्यूअर्स, यहाँ पर अपने शो को साइन ऑफ करेंगे। आपसे मुलाकात होगी कल न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है वर्ल्ड कप का, 7 जून को आपसे मुलाकात होगी। आप मेरे शो में एक जुमला है जो मैं हर शो में आपको बोलते हुआ दिखाई दूंगा जब तक ज़िंदगी रहेगी। सी यू इन द नेक्स्ट मैच, ओके, इफ द लाइफ प्रूव्स टू बी लॉयल, अगर ज़िंदगी रही। यहाँ प्रोग्राम को साइन ऑफ करेंगे मैं और प्रोफेसर ज़ियाब। आपसे मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट मैच, न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान। टिल दैट अल्लाह हाफिज़। टिल दैट अल्लाह हाफिज़।